कहना ये है कि जो शायरा जी हैं वो बाहर से पढ़ के आई हैं, हमको पता चला है और मैंने पहली बार उनको इसी चैनल के माध्यम से उनको हमने देखा तो मुझे भी लगता था कि नहीं चलो भाई, हमारे भी गांव में लोग पढ़े लिखे रहते हैं। तो उनका कहना है कि ये बसका गांव जो है ये एक बगीचा है फूलों का और कुछ फूलों में कीड़े लग गए हैं और ये बगीचा हमारा है। तो हम एक एग्जाम्पल देना चाहते हैं उनके लिए खासकर कि जैसे मेरा घर है, मैंने अपना घर बनाया, घर में मैंने बहुत सारे फूल लगाए हैं और मेरे पास बगीचे भी हैं, मैंने बगीचे में भी फूल लगाए हैं और मेरे घर के फूल में जो है कीड़े लगे हैं और गंदा पानी जमा हुआ है, उसमें पिल्लू पड़े हुए हैं। तो पहले शायरा जी ये बताएं कि हम बगीचा पहले साफ़ करना शुरू करें कि पहले अपना घर साफ़ करना शुरू करें, ये हमको बता दें कि कहाँ से हम शुरुआत करें और उसूल क्या कहता है। उसूल क्या कहता है आप ही बताएं, उसूल क्या कहता है कि हम अपना घर पहले साफ़ करेंगे कि सारा बगीचा साफ़ करेंगे, शुरुआत हमको कहाँ से करनी चाहिए, इसका जवाब वो दें। पहली बात कि इसका जवाब वो हमको दें कि शुरुआत हम कहाँ से करें। और दूसरी बात ये कि जब शायरा जी के पिताजी जो है हम ही लोगों के साथ हारमोनियम बजाते थे, ठीक है, शायरा जी के पिताजी यहाँ पे, हाँ, और उनकी बुआ जो हैं उनकी बुआ भी नर्तकी हैं, समझ रहे हैं। तो शायरा जी से ये कहना है कि बहुत एजुकेटेड हैं, पढ़ी लिखी हैं, उनको अपना गांव का नाम लेने में उनको बहुत शर्म आती है, बहुत लज्जा आती है। तो हमारा उनसे कहना है भाई वो तो यहाँ से जा चुकी थी, पढ़ी हैं, बाहर से जाके पढ़ी हैं, तो पढ़ी हैं, तो जब उनकी शादी वादी हो रही थी, यहाँ पे लगी थी शादी, तो क्या उनको जानकारी नहीं थी, उनको ये जानकारी नहीं थी कि यहाँ पे क्या होता है, उनको जानकारी थी कि नहीं कि उनकी सास भी नर्तकी है, उनकी दो ननद हैं वो भी नर्तकी हैं, फिर वो यहाँ क्यों शादी की, वो तो पढ़ी लिखी हैं, एजुकेटेड हैं, इस नर्क में क्यों चली आई, उनको ये नर्क लगता है, अपना गांव कहने में शर्म आता है। वो तो पहले से ही उनको नॉलेज थी, कोई अभी तो उनको नॉलेज हुई नहीं है, उनको सारी बातें पहले से नॉलेज थी, उनकी सास भी नर्तकी, उनका सारा परिवार इसी में है, कोई बजाता है और कोई नाचता गाता है, दोनों चीज़ तो उन्हीं के घर में होता है, फिर उनको इतनी आपत्ति कैसे हो गई, हम ये भी जानना चाहते हैं। और एक जो हमारे माननीय हैं उनको हम क्या कहें, जो क्या नाम है उनका, चुन्नू जी का क्या नाम है, एक और आप लोग ज़रा बताने का कष्ट करें, अफजल जी हैं, तो वो भी हमारे अपने ही हैं, सारे लोग हमारे अपने हैं। उनकी पत्नी हैं, ठीक है, उनकी पत्नी ने भी बहुत बयान दिया है कि उनकी लड़की को या उनके बच्चों को यहाँ पे फ्रीडम नहीं है, फ्रीडम नहीं है। हम जानना चाहते हैं फ्रीडम होता क्या है, भाई आप ही समझा दीजिए, आप लोग एजुकेटेड हैं, एजुकेटेड होने के बाद, पढ़ने लिखने के बाद आप लोग यहाँ पे चली आई और आपके बच्चों को फ्रीडम नहीं। आप ये बताने का कष्ट करें कि आपकी बहन जी जो है, बहन और माँ गया बिहार में क्या करती हैं। तबस्सुम जी हैं, चुन्नू की जो वाइफ हैं, तो उनसे हमारा यही कहना है कि ये बताएं अगर उनको यहाँ पे फ्रीडम नहीं है, उनके बच्चों को फ्रीडम नहीं है, तो उनकी माताजी और उनकी बहन गया में रहती हैं और यही काम करती हैं, यही काम वो भी करती हैं। तो वो बताएं वो कितना और किस हद तक अच्छी हैं और हम किस हद तक हम लोग बुरे हो गए हैं। और एक बात और बताएं, अगर हम लोग गंदे हैं, हम लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए, हम लोग बुरे हैं, तो ये बताएं कि ये लोग बाहर अपना नाम और गाँव छुपा के रहते हैं, इन लोगों को भी तो वहाँ से निकाल देना चाहिए। अगर हम बुरे हैं, गंदे हैं, हमको यहाँ से निकालने की बात की जा रही है, तो ये बताएं कि ये भी तो अच्छे सभ्य समाज में अपना घर मकान बना के रह रहे हैं, तब तो उन लोगों को भी ऐसा करना चाहिए कि वहाँ से मार के भगा दें यहाँ पे कि जाओ तुम बसका में रहो, तुम हमारे लायक नहीं हो। क्योंकि जो बाहर के लोग हैं उनमें और इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, इनसे ज़्यादा सम्मानित लोग रहते हैं वहाँ पर। तो जब अगर ऐसा होगा तो हमें लगेगा कि नहीं भाई इंसाफ है, हम लोग बहुत गंदे हैं, हमें हमारे गांव से निकाल दिया गया, आप भी गंदे थे, आपको भी कहीं से निकाल दिया गया हो जाएं। पहले ये बताएं, उन्होंने जब उनके बहन का सवाल उठा कि उनकी बहन भी एक सब काम करती हैं, तब उन्होंने और मौलाना साहब ने फार्मूला निकाला कि ऐसा करें, ये लोग बाहर जाके करें। हम ये कहना चाहते हैं भैया कि हम बाहर नहीं, हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएंगे तो हमारा ये बसुका गांव जो है, क्या इससे हम हट जाएंगे?